नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में वन्य जीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल एक भीमताल ब्लॉक के भदोनी गांव में एक युवक को वन्य जीव के हमले में उसकी मौत हो गई है। आज सुबह जब पता चला कि युवक की मौत वन्य जीव के हमले से हुई है तो उसके बाद से ग्रामीणों का काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को पूर्व में अवगत कराया गया था, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं ग्रामीणों ने जो युवक का शव था उसको रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इधर वन विभाग के जो पूर्व सेवानिवृत्त डीओफओ हैं दिनकर तिवारी, उनका भी कहना है कि सरकार और वन विभाग के अधिकारियों को वन्य जीवों के जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में विभाग और सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आने वाले समय के लिए घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि इसमें एक ठोस रणनीति वन्य विशेषज्ञों के साथ बनानी चाहिए। साथ ही यहाँ के ग्राम प्रधान संगठन ने, भीमताल के ग्राम प्रधान संगठन ने सीडीओ को ज्ञापन भेजा है और उनसे कहा है कि वन्य जीव जो ये आदमखोर हो चुका है उसको मारने के तत्काल रूप से आदेश देने चाहिए। ये घटना कब हुई? ये कल रात में हुई। क्या नाम बताया था आपने? वीरेंद्र सिंह। आप बैठो, पहले आपको समझाते हैं। अच्छे से बैठिए। बैठ जाओ। मेरा नाम है इंदर सिंह। कल किस समय हुई बाबूजी घटना ये कल रात को हुई। शादी से घर को आ रहा था, खाना पीना खा पी करके। अच्छा, शादी कहाँ थी? प्रधान यही जी थी, पीछे प्रधान जी है। अच्छा, प्रधान जी की लड़की शादी थी। वही था, वो 2-3 दिन से तो पानी का काम पानी कर रहा आने का था। व्यवस्था। अच्छा, पानी की व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी होगी। उसी की जो जिम्मेदारी थी। अच्छा, पानी में ठहराओ, दर्शन स्थान में ठहरा। जी जी जी। तो आपको कब पता चला? अभी सुबह रहे, सुबह। मैं तो बीमार था, अंदर सोया, मुझे तो कोई ये तो कल वहाँ ले गए थे इनको डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के ले गए थे। डॉक्टर कपूर मंगल पर। हाँ हाँ, मंगलवार नानक स्वीट वाली गली में ले गए। हाँ, इनके भैया ले गए थे इनको। अच्छा, हाँ। जलसे स्नान में करते हैं? ऑपरेटर था सुविधा वाला। इसमें पानी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले रहता था उसका। जब बेटा पानी दे रहे तो सबसे पहले आज हम सीडीओ साहब के माध्यम से प्रधान संगठन की तरफ से यहाँ पर एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रामीणों को खेतों तक जाने में और स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में एवं जितने हमारे क्षेत्र में आवागमन के जो लोगों का पैदल जाना आना बड़ा दुर्भर हो रहा और जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, क्योंकि बाघ को या तो मारने के आदेश दिए जाएं या उसके लिए कोई सुरक्षात्मक कार्य किया जाए, जिससे कि क्षेत्र में भय का माहौल पैदा न हो और लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में और अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे। और हमारा सरकार से शासन अनुरोध है कि बाघ को शीघ्र से शीघ्र पकड़ने का कृपा करें और या मारने का आदेश देने की। सर, बीते कुछ समय से भीमताल विधानसभा में लगातार वन्य जीव के हमले से महिलाओं और पुरुषों की मौत हो रही है। आज भी एक युवक की जो है वो वन्य जीव के हमले में मौत हो गई है। सर, क्या ऐसा कारण है कि जो वन्य जीव हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं, उसमें खासकर बाघ हो या गुलदार हो, और वो पर्वतीय मतलब आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, एक चीज़ जो है, ये प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के कारण लेपर्ड और टाइगर की संख्या बहुत बढ़ गई है, और विशेष रूप से तराई भाबर में। जब उनकी संख्या बढ़ गई है तो तराई भाबर के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहां उनको बहुत अच्छा संरक्षण प्राप्त है, वहां पर जो यंग टाइगर लेपर्ड हैं वो अपनी एरिया से उनको वृद्धों को या अशक्त जो हैं टाइगर लेपर्ड को बाहर खदेड़ रहे हैं। उसके कारण उनका वो हमारी एरियाज की ओर, ऊपर की एरियाज को जो तराई भाबर से सटे हुए एरिया में, वहाँ की ओर टाइगर भी आ रहा है और लेपर्ड की संख्या भी पूरे हिल्स में बढ़ रही है। और क्योंकि इनके लिए उतना पर्याप्त फूड नहीं है और दूसरा ये वृद्ध हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ की को अटैक करने में इनको टाइम लगता है, तो ये आदमखोर होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम और है जिसकी ओर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमको ये सोचना होगा कि मनुष्य महत्वपूर्ण है या टाइगर और लेपर्ड महत्वपूर्ण है। जो इस समय जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसकी धारा 11(1) के अनुसार राज्य में केवल एक अधिकारी है जिसको कहते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, जो केवल टाइगर या लेपर्ड को या शेड्यूल वन के किसी जानवर को आदमखोर घोषित करके
या उसको मारने की अनुमति दे सकता है। अच्छा, वर्तमान समय में इतने केसेस होने लगे कि एक अधिकारी यदि इतने जानवरों को मारने की अनुमति देगा तो उसके लिए भी कई और प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसके लिए ये आवश्यकता ये है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसमें तुरंत संशोधन की आवश्यकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 11(1) क में, और इसमें ये होना चाहिए कि प्रभागी वनाधिकारी को जो लेपर्ड, विशेष रूप से लेपर्ड, टाइगर और बियर, तीनों में यदि वो उसको आदमखोर घोषित करने और उसे मारने की अनुमति देने की अधिकार होना चाहिए, ताकि तुरंत कार्रवाई होगी। तो तुरंत जब कार्रवाई होगी तो भविष्य में इसमें कंट्रोल होगा, अन्यथा इसमें कंट्रोल होना नहीं होगा। ये एक आपदा के रूप में आने वाला है। आग लग रही है, क्या ये आग के कारण भी ऊपर को बढ़ रहे होंगे? देखिए, आग को तो मैं इतना बड़ा कारण नहीं मान सकता हूँ, लेकिन कूरी को मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि कूरी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। जो नेचुरल ग्रास है वो है नहीं, तो नेचुरल ग्रास न होने से हर्बीवोर्स की संख्या कम हो गई है। हमारे वहाँ काकड़ कम है, घुरड़ कम है, सांभर को एकदम लेपर्ड मार नहीं पाता है, टाइगर तो चलो मार लेता है, उसका अच्छा आहार है वो। तो उनकी संख्या कम होने के कारण अब उनको भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन में उनको ऐसा लगता है कई बार कि भाई आदमी इजी प्रिय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।